आज भी हम अपने उन सभी दर्शकों का नाम लेकर धन्यवाद करेंगे जिन्होंने हमारी खबरों को देखा और उस पर अपनी कीमती राय दी। आप सभी से गुजारिश है कि हमारी खबर को पूरा ज़रूर देखिए और उस पर कमेंट ज़रूर कीजिए, और अगर खबर पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिलहाल खबर की तरफ बढ़ते हैं। वो शख्स अपने घर से सामान लेने बाजार की तरफ गया होता है। जाते वक्त उसने पत्नी से कहा कि तुम परेशान ना होना, मैं कुछ देर में लौट आऊंगा। लेकिन करीब 1 घंटे के बाद उस शख्स ने अपने भाई को कॉल करते हुए जो कहा, उससे पूरे परिवार के होश उड़ गए और सभी पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। उस शख्स ने अपने भाई को कॉल किया और कॉल करते हुए कहा, हेलो धीरज। जिस पर धीरज कहता है, जी भैया बताइए। वो शख्स रोते हुए चिल्लाने लगा, जिस पर छोटा भाई धीरज पूछता है, भैया क्या हुआ, कुछ तो बताओ, कहाँ हो तुम। जिस पर वो शख्स कहता है कि मैं अलौली पुलिया के पास हूं। इसके बाद छोटा भाई कहता है, तुम परेशान ना हो, मैं आ रहा हूं, लेकिन हुआ क्या है बताओ तो, तुम इतना परेशान क्यों हो। इसके बाद वो शख्स कहता है कि धीरज, मुझे सुभाष के 4 साथियों ने जहर दे दिया है। जिस पर छोटा भाई धीरज चिल्लाते हुए कहता है कि तुम बिल्कुल परेशान ना हो, मैं 10-20 मिनट में आ रहा हूं। इसके बाद वो शख्स बस फूट फूट कर रोने लगा और फिर कुछ बोल ना पाया। पूरा परिवार उसकी तलाश करता रहा, लेकिन उसको कुछ पता न चल सका। और शनिवार की सुबह उस परिवार के लिए दर्द और तकलीफ का सबब बनकर आई, क्योंकि गांव के ही एक बाग से उस बेचारे का बेजान जिस्म बरामद किया गया। दरअसल ये मामला नवाबों के शहर लखनऊ के माल थाना क्षेत्र से आया है, जहां आम के बाग से एक लावारिस शव बरामद किया गया। सुबह जब लोग अपना टहलने वगैरह निकले तो उन्होंने आम के बाग में किसी लावारिस शख्स को पड़े हुए देखा। तभी उन लोगों ने ही पुलिस को फ़ोन करते हुए बताया कि साहब, यहाँ बाग में कोई इंसान पड़ा हुआ है जिसके कपड़े फटे हुए हैं और वो जो है कुछ बोल नहीं रहा है, वो हिल डुल नहीं रहा। जिसके बाद कुछ देर में ही पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिस उस शख्स के करीब जाती है, तब तक पता चलता है कि वो शख्स जो है उसकी सांसें टूट चुकी हैं, उसका जिस्म ठंडा पड़ चुका है, नब्ज थम चुकी है, यानी कि उसकी जान जा चुकी होती है। पुलिस अभी अगल बगल जांच कर ही रही होती है कि कुछ देर में ही उस शख्स का परिवार भी मौके पर पहुंच जाता है और उस शव की पहचान महेंद्र गुप्ता की शक्ल में होती है, जो एमडी कैटर्स के नाम से कैटरिंग का कारोबार चलाते थे। कैटरिंग का काम करने वाले महेंद्र गुप्ता माल थाना इलाके के अमलौली गांव के रहने वाले होते हैं, जो कि शुक्रवार को सामान लेने अपने घर से निकले और फिर उन्होंने अपने भाई धीरज को कॉल करते हुए कहा कि जल्दी आ जाओ, मुझे सुभाष गुप्ता के साथियों ने जहर पिला दिया है। दरअसल सुभाष गुप्ता कौन है, अब ये सवाल है। सुभाष गुप्ता चचेरे बहनोई का भाई होता है और जहर देने का आरोप भी उसके ही साथियों पर लगा है। पुलिस ने शव के इर्द गिर्द तफ्तीश शुरू की। मौका वारदात का मुआयना किया तो शव से कुछ दूरी पर शराब के पाउच और पानी मिला। महेंद्र के सिर और शरीर पर चोट के कई निशान हैं और कपड़े फटे हुए हैं। यह देखने पर साफ पता चल रहा होता है कि महेंद्र को मारने से पहले उसे पीटा भी गया है और फिर जबरन उसे जहर पिला दिया गया। वहीं परिवार ने और भी चौंकाने वाले खुलासे किए। परिवार का कहना है कि जब रात में वो महेंद्र को तलाश कर रहे थे तो उस वक्त वो इस बाग में भी आए थे जहां से महेंद्र का शव बरामद किया गया, लेकिन रात के वक्त बाग में कुछ भी नहीं था, बाग पूरी तरह से खाली था। और अगले दिन सुबह यानी शनिवार की सुबह उसी बाग से शव बरामद होता है, जिसको लेकर परिवार का कहना है कि शायद इस वारदात को, इस कांड को कहीं और अंजाम दिया गया और फिर शव को लाकर इस बाग में फेंक दिया गया। वहीं दूसरी तरफ जिस चचेरे बहनोई सुभाष गुप्ता पर आरोप लगा है, वो खुद थाने पहुंच गया और उसने खुद को बेगुनाह बताया। फिलहाल पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है और सभी आरोपियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है और पुलिस बहुत जल्द इस मामले का खुलासा करने का दावा कर रही है। लेकिन अब इस मामले में सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन, ये पुलिस तफ्तीश में ही साफ हो पाएगा। एक तरफ मृतक का भाई सुधीर गुप्ता है, जिसको कॉल करते हुए मृतक ने अपनी जान जाने से पहले सब कुछ बताया कि उसे किस तरह जहर पिलाया गया, कौन कौन लोग उसमें शामिल थे। वहीं दूसरी तरफ वो आरोपी है जिसने खुद जाकर थाने में पुलिस के सामने अपने आप को पेश किया और खुद को बेगुनाह बताया। फिलहाल पुलिस हर पहलू पर, हर एंगल पर जांच कर रही है और बहुत जल्द मामले का खुलासा किया जाएगा। अब हम अपने उन सभी दर्शकों का नाम लेकर धन्यवाद करेंगे जिन्होंने हमारी खबरों को देखा और अपनी कीमती राय दी। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है
सरोज कुमार बहराइच से ताल्लुक़ रखते हैं। उसके बाद कुलदीप द्विवेदी हैं, कुलदीप द्विवेदी नोएडा से हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद रफ़ीक अंसारी हैं, रफ़ीक अंसारी बहराइच से हैं। तो वहीं आज़ाद अहमद भी बहराइच से ताल्लुक़ रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह अपनी मोहब्बतें बनाए रखें। रिया सिंह है लखनऊ से, मनोज एटलस हैं दिल्ली से। तो वहीं राधे गुप्ता हैं कानपुर से, निखिल शुक्ला कानपुर से हैं। इन सभी ने हमारी खबरों को देखा और अपना कीमती राय दी। उससे हमारी टीम का काफ़ी हौसला बढ़ता है। आप सभी से गुजारिश है कि हमारी खबर अगर पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरह एक सच्ची घटना के साथ बहुत जल्द हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी टीम को इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए।